नामो अरिहन्ताणं नामो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सर्वसाधिनां एषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः श्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजनाराम तुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भवजगत्पतिः कामठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रियाय महानंद सरोराज मरालाय अर्पते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं वीरवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निर्वाणमग्गे वरजानकप्पं प्रणास्याशेषकुवाहिदप्पं मयं जिनानं शरणं बुहानं नमामि नित्यं तिलगत्पहानं कुन्दिन्दुगोक्षीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाये श्रीपुत्थयवग्गहत्था शुभाय सा अम्हसया प्रसक्ता कल से अपन लोग अपनी इस जिनमत विज्ञान नाम की कक्षा में नवतत्व के विषय को लेकर के पुण्य और पाप तत्व के विषय में आगे बढ़ते हुए नाम कर्म की प्रकृतियों के विषय में विचार कर रहे हैं। नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां हैं और उन 14 पिंड प्रकृतियों में से गति जाति नाम की सीधी सादी सी व्याख्या जो कि कर्म के फल भोग के लिए जीव को जबरदस्ती से भी नमावे तैयार करे, ऐसे कर्म का नाम है नाम। नाम कर्म जीव का जो एक स्वभाव है अरूपित्व, अरूपित्व गुण के बदले में यह नाम कर्म जीव को रूपी दिखलाता है। इस नाम कर्म के अलग अलग ढंगों से भेद किए गए हैं। पिंड यानी कि ऐसी कुल 14 पिंड प्रकृतियां हैं
जिसके कि बहुत सारे भेद हैं हर एक प्रकृति के, वो पिंड प्रकृतियां कहलाते हैं। जिस तरीके से कि गति 4 हैं, जाति 5 हैं, शरीर 5 हैं, उपांग 3 हैं, इस तरीके से हर एक जो 14 पिंड प्रकृतियां हैं उनके उत्तर भेद निश्चित हैं और पिंड रूप में यानी कि समूह रूप में उनका एक नाम है। इसीलिए ही वे पिंड प्रकृतियां कहलाते हैं। इस पिंड में औदारिक वर्गणा के स्कंद बहुत ज्यादा हैं, परंतु कहलाता तो एकमात्र शरीर ही है। शरीर 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक शरीर का निर्माण वर्गणा का परिणाम है। आप ऐसा न सोचें कि वर्गणा है, पहले तो मैं इतना छोटा बच्चा था, अब आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया। यदि शरीर वर्गणात्मक है, औदारिक वर्गणात्मक है, तो इसने इतने, मान लीजिएगा मिट्टी के इतने पिंड को यदि हमें इतना बड़ा बनाना है और हमने बनाया है, यदि वह बना है, पहले पहाड़ इतना छोटा था, धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत ऊंचा हो गया, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ जुड़ रहा है। पहले पानी थोड़ा था, नदी में पानी ज्यादा 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 आता गया, इसका मतलब कि पानी और जुड़ा है। एक ऐसा भी कर्म होता है, वह भी नाम कर्म का ही एक हिस्सा है, कि जो मैंने पहले ग्रहण किए हुए हैं औदारिक वर्गणा के पुद्गल, वैसे ही पुद्गलों को और वह अपने साथ में जोड़ सकता है, जोड़ लेता है। पहले जो मैंने ग्रहण किए वो गृहीत, अब मैं इतने से इतना बड़ा बना, इतने बड़े से मैं इतना बड़ा बना, इतने बड़े से मैं इतना बड़ा बन गया, तो कुछ ना कुछ तो मुझे में जुड़ा है ना। और जो पहले था मेरे पास उसी में ही जुड़ा। तो गृहीत, पहले से जो ग्रहण कर चुका हूं, गृह्यमान, जिनको कि मैं ग्रहण कर रहा हूं, गृहीत और गृह्यमान, इनको यदि कोई पास में लाता है तो भी वह नाम कर्म का परिणाम है। और उस नाम कर्म को हम संघात नाम कर्म कहते हैं। उनको इनके नजदीक लाने का काम एक पिंड प्रकृति है, संघात नाम। एक पिंड प्रकृति है बंधन नाम, यानी कि जो मैंने ग्रहण किए हैं और जो मैं अभी ग्रहण कर रहा हूं, गृहीत और गृह्यमान को बंधन यानी कि आपस में जोड़ देने वाला, इसका नाम है बंधन नाम कर्म। अब आप सोचिएगा, जिस तरीके से शरीर है, शरीर के 5 भेद हुए। अब औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को मैंने ग्रहण किया और मैं बड़ा होता गया या छोटा होता गया। कल्पना करो
यदि मैं बड़ा होता गया तो मैंने ग्रहण किया, उन पुद्गलों को अपने पास में लाने का काम मेरे ही कर्मों ने किया। तो जिस तरीके से अब ये शरीर तो 5 होते हैं, शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण। औदारिक शरीर बड़ा होता हुआ, वैक्रिय शरीर बड़ा होता हुआ हमको दिखता है। आहारक, तेजस, कर्मण हमको नहीं दिखता है। ये सब कुछ जिस तरीके से शरीर यानी कि जीर्ण शीर्ण होते रहने के स्वभाव वाला, क्योंकि पुद्गल है वो शरीर जो है वो पौद्गलिक है, और पुद्गल का मतलब ही यही होता है पूर्ण गलन स्वभाव वाला। और ऐसे पूर्ण गलन स्वभाव वाले स्कंधों से जो बना हुआ उसका नाम है शरीर। औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से जो बना वह औदारिक शरीर। औदारिक यानी कि औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ जो शरीर वह औदारिक शरीर कहलाता है। यह बात मैं कल लिखवा चुका हूं। उदार का मतलब क्या है? 2 मैंने मतलब बतलाए थे। उदार शब्द का अर्थ है प्रधान, और उदार शब्द का अर्थ है स्थूल। प्रधान यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उस वर्गणा के अंतर्गत जो श्रेष्ठतम जो चीज है उसको हम कहेंगे प्रधान। तो तीर्थंकर भगवंतों का और गणधर भगवंतों का होता तो औदारिक शरीर ही है, परंतु वो औदारिक वर्गणा में से भी जो प्रधान, जो मुख्य, जो श्रेष्ठतम जो पुद्गल होते हैं उनसे बना हुआ होता है। इस कारण से हम उस शरीर को औदारिक कहते हैं। स्थूल यानी कि मोटे। और कल मैंने बतलाया था कि किस रीति से वर्गणाओं का क्रम है। संख्या बढ़ती जाएगी जबकि उसका जो परिणाम है छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से शरीर, उदार शब्द का एक तीसरा अर्थ लिखिए, यानी कि हम अपने शरीर को, कि हमारा शरीर कैसा है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएं। उदार का अर्थ होता है बड़ा। लिखिए, एक दूसरा अर्थ लिखिए, उदार यानी कि बड़ा। विशाल यानी कि जितने बाकी के शरीर हैं, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, इन शरीरों की अपेक्षा औदारिक शरीर बड़ा है। औदारिक शरीर की अवगाहना यानी कि जो ऊंचाई है वो बड़ी, छोटी नहीं होती है। सबसे बड़ी भवधारणीय अवगाहना यदि किसी जीव की बड़ी है, किसी शरीर की ज्यादा है, तो वो औदारिक शरीर की ही अवगाहना यानी कि ऊंचाई सबसे बड़ी। तो इस कारण से भी हम इस शरीर को औदारिक कहते हैं। लिख लीजिएगा, औदारिक यानी कि बड़ा शरीर।
वो उत्तर वैक्रिय बनाते हैं, भवधारणीय नहीं। हम बतलाने की कोशिश करेंगे, अभी आप ये लिखिएगा पहले। औदारिक यानी कि बड़ी अवगाहना वाला होने के कारण से हम इस शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। यानी कि वैक्रिय आदि शरीर शेष चारों शरीरों की अवगाहना औदारिक शरीर से कम है। एक दूसरी बात समझिए, मैंने आप लोगों को कहा कि औदारिक वर्गणा के स्कंधों की अपेक्षा वैक्रिय वर्गणा के स्कंधों में, वैक्रिय वर्गणा के स्कंधों की अपेक्षा आहारक और आहारक शरीर के वर्गणा की अपेक्षा तेजस और तेजस की अपेक्षा से कार्बन में उत्तरोत्तर अधिक हैं। इसका मतलब सबसे कम यदि किसी शरीर में स्कंध लगते हैं तो वो औदारिक शरीर में, मगर सबसे बड़ा यदि कोई दिखता है, कम होने पर भी जो बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा दिखता है, ऐसा शरीर औदारिक शरीर। बैठ गया? एक चीज और लिखिए, अथवा हाँ हाँ कम हुए ना, हाँ जी, मगर सबसे बड़ा दिखता है। वो जो स्कंध है ना औदारिक वर्गणा के, उनका ये परिणाम है कि वो उनकी स्वभाव ही ऐसा है। एक और बात लिखिए, अथवा रस अश्रिक मांस मेद दवात वाला अस्थि यानी हड्डी, मज्जा और शुक्र औदारिक शरीर में ही पाया जाता है। अश्रिक यानी कि खून रक्त। हाँ, शरीर में पाई जाने वाली एक धातु है। हम कहते हैं कि जो कि मांस में अस्थि को तो अपन लोग जानते हैं, मांस को भी जानते हैं, खून को भी जानते हैं। खाते हैं तो वो रस बनता है, रस से अश्रिक यानी कि खून बनता है, खून से मांस में से कुछ हिस्सा मेद में से हड्डी में से मज्जा, और मज्जा के
भी हिस्से में से कुछ शुक्र बन रहा है। ये एक धातुओं का क्रम है, यह चीज सातों धातुओं का एक क्रम है और ये शरीर में ही पाई जाती है। इस चमड़ी के नीचे जो पाया जाता है ना, वो शायद पक्का तो मेरा इस समय विषय मेरा उपस्थित नहीं है, मगर मेद और मेद के नीचे मज्जा पाई जाती है। ये शरीर का ये रचना है। हाँ, हड्डियों में पाई जाती है। जो कुछ भी है वो, यानी कि मुझे विषय पूरा ख्याल में नहीं है, मगर ये चीज उसमें पाई जाती है। ये है शरीर से संबंधित। अब ये क्या कि इस शरीर में पाया जाता है और इस चमड़ी के नीचे ही पाया जाता है। कैसा होता है मैं नहीं कह पाऊंगा। बैठ गया अच्छे ढंग से। व्यक्रिय शरीर लिखे। अलग अलग अनेक तरह विविध तरीकों की क्रियाएं यानी कि छोटा होना, बड़ा होना, दृश्य होना, अदृश्य होना, एक रूप वाला होना, अनेक रूप वाला होना, सुरूप होना, कुरूप होना, कभी थल पर तो कभी जल पर तो कभी नभ पर, घूमने आदि के रूप बनाकर जल स्थल नभ, नभ पर आकाश जल पर घूमना, घूमने से संबंधित क्रियाएं करना, रूप बनाना अपने, यानी कि वैसे जलचर, स्थलचर, खेचर इत्यादि के रूप बनाना। एक से बनाने वाला शरीर व्यक्रिय शरीर कहलाता है। यह शरीर दो प्रकार का होता है। व्यक्रिय शरीर दो प्रकार का होता है। नंबर एक भवधारणीय, दूसरा उत्तर वैक्रिय। भवधारणीय, दूसरा उत्तर वैक्रिय। देवों और नारकों का शरीर, देवों और नारकों का वैक्रिय शरीर देवों और नारकों का, नारकी जीवों का शरीर भवधारणीय वैक्रिय शरीर होता है। भव यानी कि जन्म, यानी कि उस गति में, देव गति में या नरक गति में जन्म लेने के कारण से ही, उस समय से ही अपने को जो शरीर प्राप्त हो वो भवधारणीय हो गया।
और उत्तर वक्रीय शरीर भी देव और नारकी बना सकते हैं। उत्तर वक्रीय शरीर भी नारकी और देवता बना सकते हैं। एक बनाया जाता है, एक बना बनाया अपने को मिलता है। आप वहां गए तो आपका वैसा शरीर बन जाएगा। यदि अपन मर करके देव गति में या नरक गति में पैदा हुए तो वैसा शरीर अपना मिल जाता है अपने को। बना सकते हैं बाबूजी, अपने आप बना सकते उत्तर वक्रीय बना सकते हैं हैं, अपने आप, अपने आप। नारकी में। नारकी भी, देवता भी, मनुष्य भी। हाँ, वो जैसा जी चाहे वैसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा छोटा बड़ा दृश्य दृश्य जैसा जी चाहे। मनुष्य भी बना सकता मनुष्य भी बना सकता है यदि वह वक्रीय लब्धि से संपन्न है तो। है, लब्धि होती है। हाँ, लब्धि जन्म के संस्कार साथ में मिलती वो नरक और देवता को, मनुष्य को जो प्राप्त होती है वो उत्तर वक्रीय शरीर बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। है। जैसे ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में कि हरि ने गमेशी को इंद्र ने काम सौंपा गर्भ परावर्तन का, तो वो ईशान कोण में गया और उसने स्वयं के उत्तर वक्रीय शरीर की संरचना की। तो देव थे बाबूजी। हाँ, देवता। ये सभी के सभी जो 64 इंद्र भी आते हैं मूल शरीर से तो नहीं आते हैं, उत्तर वक्रीय शरीर से आते हैं। आपस में वैर भाव इतना तीव्र होता है, लड़ने काटने पीटने मारने के लिए कभी छोटा कभी बड़ा कभी कैसा भी रूप में बना सकते हैं, वे बना सकते हैं। जैसे बाबूजी शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जो साधु भगवान भी ऐसे पादलिप सूर्य जी महाराज साहब ऐसे शरीर उठते थे, ऐसा कुछ उल्लेख आता पादलिप तो सूर्य जी महाराज साहब जी जो उड़ते थे ना, वो पाद लेप के कारण से उड़ते थे। औषधियों में शक्ति होती है। सामान्यतः अपन लोगों को एक इस बात का तो अनुभव है, यदि हम लोग कमजोर हो गए, कुछ रासायनिक औषधियों के सेवन से हमारी दुर्बलता दूर हो जाती है, हमें शक्ति का एहसास इस शरीर में होने लगता है। औषधि का प्रभाव कमजोरी को दूर करना और शक्ति देना, वैसे ही औषधियों का प्रभाव लेप लगा लें और उड़ जाए। हनुमान जी को इतना ही कहा गया था कि तू ला वो संजीवनी बूटी वहां पर है, लेकर के आ। उसने पूछा निशानी, रात के अंधेरे में भी चमकती होगी। पता लग गया और पूरे के पूरे पहाड़ की सभी जड़ी बूटियों को चमका दिया। अब वो लानी कौन सी? पूरे का पूरा पहाड़ लाए। तो यानी कि औषधियों में अलग अलग तरीके की शक्तियां होती हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी के रास में जल संस्तारिणी और शस्त्र प्रहार निवारिणी, इन दो औषधियों के प्रभाव से ही सिद्ध चक्र यंत्र तो अपने आप में अनूठी शक्ति है ही, परंतु इन दो प्रकार की औषधियों का प्रभाव अब युद्ध भूमि में खड़ा है और एक भी शस्त्र का प्रहार नहीं लग पा रहा है। सब क्या है? औषधियों का प्रभाव। पादलिप्त सूर्य जी पांवों में लेप बना करके चल गए, उड़ जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं। कल्प सूत्र की स्थविरावली में ही इस तरीके की भी घटना आती है कि वो पानी पर चलते थे। लेप लगाने के बाद विद्या भी होती है, एक लब्धि भी होती है। विद्याओं के माध्यम से भी और लब्धियों के माध्यम से भी इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। तो मनुष्य हुआ, त्रियंच हुआ, त्रियंच में भी अमुक अमुक ही वायुकाएं
ये जो जीव होते हैं ये उत्तर वक्रीय शरीर बना सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से भवधारणीय और उत्तर वक्रीय शरीर में अंतर समझो। तीसरा शरीर है आहारक। हाँ भाभी, सात धातु सब रहते हैं। दिखता है, नहीं उनमें नहीं पाया जाता। बात ऐसी है, ये शांति से अपन बातचीत करेंगे। आहारक इसको पहले समझ जाइए। इसके लिए एक तो संयमी मुनि ही अधिकारी है। संयमी मुनि में से भी 14 पूर्वों का ज्ञाता होना और आहारक लब्धि वाला होना बहुत जरूरी है। दो चीजें, आहारक नाम की एक विशेष लब्धि है और उस लब्धि के कारण से वह आहारक वर्गना के पुद्गलों को लेता है और इतना शरीर बनाता है। एक हाथी का। और शरीर बनाने के बाद में वह शरीर, उस शरीर को कोई रोक नहीं सकता है, जी चाहे वहां पर भेजा जा सकता। तो कभी भी 14 पूर्वी मुनियों के मन में कोई संशय या फिर तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में इतना, समव शरण के संदर्भ में इतना पढ़ा है, देखें तो सही, तो चलो समव शरण इत्यादि देख लें, परमात्मा की 12 परिषदा कैसी होती है वह देख लें। दिल में संशय हुआ है, इसका निराकरण अब मुझे नहीं मिल रहा है, मैं तीर्थंकर परमात्मा से ले लूं। एक इतना स्फटिक रत्न जैसा उज्जवल शरीर को बना करके भेजना। उत्तर आने पर वे लोग उस शरीर को इसी शरीर में विलीन कर लेते हैं। ऐसा शरीर जो होता है वो आहारक शरीर कहलाता है और वह आहारक वर्गना के पुद्गलों से बनता है। बैठ गया? लिख लीजिए। तीर्थंकर परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की रिद्धि का दर्शन, रिद्धि का दर्शन रिद्धि का दर्शन करने के लिए तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से चौदह पूर्वधारी मुनि अन्य क्षेत्र में विराजमान 14 पूर्वधारी मुनि अन्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंत के पास में, तीर्थंकर भगवंत के समीप भेजने के लिए लब्धि विशेष से, आहारक लब्धि से लिख लीजिएगा। अति विशुद्ध, अति विशुद्ध स्फटिक रत्न के समान, अति विशुद्ध स्फटिक रत्न के समान, स्फटिक बिल्कुल उजला पानी जैसा होता है, स्फटिक रत्न के समान, जो
एक हाथ जितना शरीर बनाते हैं। वह आहारक शरीर कहलाता है। बिल्कुल 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 जुड़े रहे। एक बात कहना चाहता हूं, आत्मा किसी शरीर के एक हिस्से में नहीं है, शरीर के प्रत्येक अवयव के साथ में आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए हैं। आहारक वर्गना के पुद्गलों से ये शरीर बाहर जाने पर वापस मूल रूप में एक सेकंड, नहीं आपको मैं कहता हूं, अभी आप लिखिए। आहारक वर्गना के पुद्गलों से बनाया गया शरीर आहारक शरीर कहलाता है। प्रयोजन पूरा कर लेने पर वे मुनिराज उस शरीर को छोड़ देते, बिखेर देते। सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, पर तो जैसे शिवेंद्र स्वामी के पास वो शरीर पहुंचता है, उस समय वो आहारक रूप में रहता है या उसी रूप में ही रहते हैं, आहारक वर्गना के पुद्गलों का ही। और जब वहां से प्रयोजन पूरा हो गया आता है, वे बिखेर देते। और ये जो 14 पूर्वधारी, हाँ, जैसे आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, सम्मायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपातिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, इनको हम द्वादशांगी कहते हैं, 12 अंग आगम कहते हैं। इन 12 अंग आगमों में से एक है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अनंत ज्ञान की राशि है कि 14 पूर्व भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो दृष्टिवाद का एक हिस्सा 14 पूर्व है। दूसरी बात अपन लोग कल्प सूत्र में 14 पूर्व एक हाथी जितनी स्याही, 2 हाथी जितनी स्याही, 4 हाथी, 8 हाथी, दुगनी उस स्याही को पानी में घोलने के बाद में लिखा जाए उतनी स्याही से, उस ज्ञान राशि को हम लोग पूर्व कहते हैं। लिखे नहीं जाते हैं, क्षयोपशम के कारण से ये ज्ञान प्राप्त होता है, और यह ज्ञान भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान कहलाता है? श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो 14 पूर्वधारी, उन 14 पूर्वों को धारण करने वाला 14 पूर्वधारी श्रुत केवली कहलाता है। लास्ट में कौन थे 14 पूर्वधारी? देखिएगा, भद्रबाहु स्वामी जी 14 पूर्वी थे। स्थूल भद्र जी के विषय में कहा जाता है, भद्रबाहु स्थूल भद्र श्रुत केवली नो ही सत। अंतिम जो थे वो श्रुत केवली यदि थे तो श्री स्थूली भद्र जी थे। स्थूली भद्र जी को ऐसा कहा जाता है 10 पूर्वों का ज्ञान तो अर्थ सहित प्राप्त हुआ भद्रबाहु स्वामी जी से, अंतिम 4 पूर्वों का ज्ञान मूल रूप से प्राप्त हुआ। इस तरीके से श्रुत केवली के रूप में अंतिम यदि कोई हुए तो श्रुत श्री स्थूली भद्र जी महाराज। इसी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
और देवाधिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के कुछ सालों के बाद ही हुए भद्रबाहु स्वामी जी, और उनसे इन्होंने ये 14 पूर्वों का ज्ञान पाया। ठीक है, ये आहारक शरीर केवल मुनि ही कर सकते संयमी। हैं। संयमी। 14 पूर्वधारी। दूसरा कोई देवी नहीं 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 नहीं, दृष्टिवाद अभी लोप है क्या? एक सेकंड ठहरो, क्या कहना चाहते हैं? दृष्टिवाद। दृष्टिवाद अभी लोप है क्या है? नहीं, विलुप्त माना जाता है। उसकी कुछ कुछ चीजें हमारे मुनियों ने ले ली। अभी भी आगमों में ऐसा आता है कि ये गाथा अमुक पूर्व की है, जैसे कि कल्पसूत्र है। जब ये कल्पसूत्र अपन पढ़ते हैं तो कौन सी चीज किस पूर्व से उद्धृत की है वो उसमें लिखा हुआ है। प्रत्याहार। दूसरी बात, 10वें कालिक सूत्र है, उसमें से कुछ हिस्सा पूर्वों में से उद्धृत किया है शय्यंबर स्वामी जी ने। आचार्य रचित है। अकाल समय आ गया। लिखिए एक गाथा, लाओ के पास। कीर्ति स्लेटी पकड़ा दो। छः के छः मैं आपको श्रुत केवलियों के विषय में आपके नाम दे देता हूं, आप लिख लीजिएगा। के आकार पर केवल ज्ञानी भगवान के जैसा ज्ञान। केवली चरणों जब केवली चरमो जम्बू स्वाम्य था प्रभव प्रभु। प्रभु स्वामी से केवल स्वयं भव स्वामी। शय्यम भवो स्वयं भव स्वामी। कबीर के मुताबिक की गाथा है। यशोभद्र प्रभु स्वामी स्वयं भव स्वामी यशोभद्र सूरी 3। केवली चरमो जम्बू स्वाम्य था प्रभव प्रभु शय्यम भवो यशोभद्र संभूत। संभवती नहीं। 1 2 3 4। विजयस्तथा भद्रबाहु स्थूलभद्र हो गया। प्रभु स्वामी स्थूलभद्र स्वामी यशोभद्र सूरी संभवती विजय प्रभु स्वामी स्थूलभद्र 6 हो गए। देखिए अंतिम केवली हुए जम्बू स्वामी जी, उसके बाद में प्रभव स्वामी जी, शय्यंभव स्वामी जी, यशोभद्र स्वामी जी, संभूति विजय जी, भद्रबाहु स्वामी जी और स्थूलीभद्र जी। ये 6 श्रुत केवलिनो ही षट। भद्रबाहु स्थूलभद्र श्रुत केवलिनो ही षट। 7 यानी कि 6। अभिधान चिंतामणि कोश है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी की संरचना है। उन्होंने पहले कांड में, उसके 6 कांड हैं, पहले कांड का नाम है देवाधिदेव कांड। उस देवाधिदेव कांड में उन्होंने ये श्लोक दिया है, केवली चरमो जम्बू स्वाम्यथ प्रभव प्रभु शय्यंभव यशोभद्र संभूत विदेयस्तथा भद्रबाहु स्थूलभद्र श्रुत केवली नो ही षट। ये श्लोक है, अभिधान चिंतामणि कोश का यह श्लोक है। जम्बू स्वामी जी तो अंतिम केवली हो गए, प्रभव स्वामी जी, शय्यंभव स्वामी जी, यशोभद्र स्वामी जी, संभूति विजय जी, भद्रबाहु स्वामी जी और स्थूलीभद्र जी। ये 6 श्रुत केवली कहलाते हैं। श्रुत यानी कि श्रुत ज्ञान,
केवली यानी कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का जिन्होंने क्षय कर दिया, केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का जिन्होंने क्षय कर दिया, वो तो केवली बन गए। तो वो तो सब कुछ आत्मा से ही देखते हैं, उनके लिए तो सब कुछ आत्म प्रत्यक्ष हो गया। अब दूसरी बात, श्रुत, मैंने आप लोगों को लिखवाया है, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो श्रुत केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के आधार पर जितनी चीज को जानता है, श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के आधार पर भी उतना जानता है जितना कि केवली केवल ज्ञान के आधार पर जानता है। इसलिए इसका नाम पड़ा श्रुत केवली। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जम्बू स्वामी जी के बाद में तो इस भरत क्षेत्र से कोई गया कोई नहीं है। ठीक, बैठ गया। ऐसा आता है कि भाई भी मोक्ष द्वार अभी नहीं है इस पंचम आने में, इस भरत क्षेत्र से नहीं है, इस भरत क्षेत्र से नहीं है। हाँ, ऐरावत क्षेत्र से नहीं है, महाविद्य क्षेत्र से है। महाविद्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि इस तरीके की काल व्यवस्था नहीं है। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में एक काल की व्यवस्था है, आरों की व्यवस्था है, महाविद्य क्षेत्र में नहीं है। और वहां पर हमेशा ही तीर्थंकर पाए जाएंगे। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई तीर्थंकर की आत्मा होगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम वहां पाए जाएंगे। मनुष्य लोक से अगले भव में जीव वहाँ जा सकता है कि उसको देवगति से जा सकता है? नहीं 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 नहीं, हमने आयुष्य कर्म में मनुष्य आयु बंधन के 4 तरीके बतलाए हैं। भद्र परिणाम, विनय परिणाम, तीसरा क्या था? हाँ, रिजुता, दया परिणाम और ईर्ष्या रहित, मात्सर्य रहितता। मात्सर्य रहित। ये 4 कारण हम बतला चुके हैं। मनुष्य आयु बंधन के लगभग जो अधिकारी हैं वो बहुत भद्र परिणामी होंगे, वे विनीत होंगे, वे दयालु होंगे और मात्सर्य रहित होंगे, ईर्ष्या रहित होंगे। वो संभव है यहाँ हाँ, से संभव। भी एक अवतार जीव महाविद्य क्षेत्र में जा सकता पैदा है। हो सकता है। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ये छठा आ रहा है, पंचम आ रहा है, दुष्काल छठा और उससे भी खराब ये हाँ, 5वां आरा भी आज की अपेक्षा कल इसका परिणाम मैंने आप लोगों को कल या परसों ही बतलाया था कि जैन परंपरा हिंसा, काल का प्रभाव अवसर है। वस्तुओं पर, पदार्थों पर, व्यक्ति की भावनाओं पर अवश्य में महसूस करती है, अवश्य में बतलाती है। और उसी के आधार पर ही एकांत सुषमा, सुषमा, सुषम दुष्मा। अब देखिए, एकांत सुख ही सुख, उसका नाम सुखम सुखमा भी मिलता है। सुसम सुसम। अब अवसर्पिणी काल है तो कम होता जा रहा है। पहले आरे की अपेक्षा से दूसरे आरे में सुख कम हुआ तो सुषमा, तीसरे आरे में सुषम दुष्मा, यानी कि सुख अधिक है, दुख कम है। ये दुखम सुखम। चौथे आरे में दुषम सुषमा, दुखम सुखमा भी कह देते हैं, यानी कि दुख अधिक है, सुख कम है। 5वें आरे में दुखमा, दुख है। 6ठे आरे में दुषम दुष्मा, दुख ही दुख है। तो यानी कि जैन परंपरा और उत्सर्पिणी में इससे उल्टा है। पहला आरा होगा दुषम दुष्मा, यानी कि दुख दुख होगा, फिर उत्तरोत्तर कमी होती रहेगी दुख में तो दुष्मा, सुखम दुखम। दुषम सुषमा। सुखम दुखम। हाँ, वो जो कुछ भी है वो उल्टे क्रम से चले। बैठ गया अच्छे ढंग से? पहला आरा कितना वर्षों का होता है? पहला आरा कितना वर्षों का होता है? कितना? वर्षों का होता है? 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 4 कोड़ा कोड़ी, हाँ, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, फिर 2, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक चौथा जो होता है 42,000 साल कम, एक कोटा को दे। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और फिर 5वां है 21,000, 21,000 और छठा है 21, यानी कि 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा। और ये जो महाविद्य क्षेत्र की अभिलाषा करना, ये मिथ्यात्व है कि मैं तो राजा भैया आत्मकल्याण की यदि बुद्धि है तो हम तो इसको मिथ्यात्व शायद न मान पाए। कारण है उसमें
आत्म कल्याण छुपा हुआ है। जिस तरीके से पैसे कमाने हैं तो आज की तारीख में आदमी विदेश में जाता है ना, आत्म कल्याण के लिए अच्छे से अच्छे संयोग और सहयोग यदि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रबल रूप से मिल सकता है तो वो महाविद्य क्षेत्र है। अब एक बात और कह देना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि महाविद्य क्षेत्र में जन्मे हुए जीवात्मा प्रत्येक जैन ही बने। वहां पर भी अलग अलग तरीके की धर्म परंपराएं होंगी, परंतु क्या है कि एक तीर्थंकर की विद्यमानता प्रबल निमित्त है। जाते हैं ना, मना कहां करता हूं, परंतु एक बात पक्की है, अन्य लिंग सिद्ध जितने भी होते हैं जाते तो कषायों का क्षय करके, कर्मों का क्षय करके ही जाते। उनकी अंतरंग स्थिति वो एक बिल्कुल अलग तरीके की होती है। विशेष करके व्यक्ति को अंतरंग से बहुत पवित्र होना चाहिए। ये अनेक धर्म की जो व्याख्या अपन अभी सुन रहे हैं, अनेक धर्म है, पहले ये धर्म था, ये धर्म था, अपनी आगम की दृष्टि में ऐसा तो उदाहरण है। हाँ है, आगमों में ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और विशेष करके आदिनाथ स्वामी जी के समय से ही ये सब चालू है। देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं। आदिनाथ स्वामी जी के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, ठीक है। परमात्मा ने दीक्षा के दिन से ही मौन स्वीकार किया। 4000 वालों को तो भूख लगी, उन्होंने परमात्मा से पूछा, परमात्मा मौन रहे। फिर 4000 इकट्ठे हुए, करना क्या है। 4000 में परमात्मा के अति प्रिय कच्छ और महाकच्छ, ये दो बहुत ज्यादा नजदीक के थे। इनसे पूछा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वापिस जाना है, क्या करना है, सब समस्याओं का विचार किया उन्होंने। और विचार करने के बाद में आखिर में उन्होंने कहा कि बिना पेट भरे तो मुश्किल है, बतलाते हैं नहीं है, बिना पेट भरे अपना जीना मुश्किल है, तो वे गंगा सिंधु आदि नदी के किनारे चले गए और कंदमूल खाने लगे, तापस बन गए, तपस्या खूब करते। कारण परमात्मा तपस्या करते थे। तो ये प्रणाली का मान। एक सेकंड, जब केवल ज्ञान हुआ, बहुतों ने दीक्षा ले ली परमात्मा के पास, कच्छ महाकच्छ तापस ही रहे। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। मरीचि त्रिदंडी रूप बनाया। इस रीति से सिद्धांत प्ररूपना अलग अलग करते गए, वो सब फिर अपने आप को धर्माचार्य अमुक धर्म के संस्थापक मानने लगे। यूं 363 पाखंडी क्या है? बोलो नवीन। नहीं तुम बोलो। एक सेकेंड, अभी भी देखो ना, अपन समुदायों में भी कितने अलग अलग समुदाय निकल रहे हैं। ये तो अपन अपने सामने देख रहे हैं। समुदाय में से भी चाल से कई चिंता नहीं, एमा थी आपने कड़ा भी समुदाय में से भी कई अंतर समुदाय। किस समुदाय की बातचीत न करें और किस समुदाय की बातचीत करें।
नहीं, एक बात याद रखिएगा, हमने यहां पर ज्ञान के बीच में 5 प्रकार तो बतलाए ही बतलाए, और 5 ज्ञानों के भी हमने 2 विभाग बतलाए थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अति परोक्ष। अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, और परोक्ष। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष। तो श्रुत केवली से मतलब ही यही होता है कि वे परोक्ष है ज्ञान। केवल श्रुत ज्ञान के आधार पर केवल ज्ञानी जितना वे जान सकते हैं, यूं। तो ये ऐसा ही है कि आदि यानी कि इसका मतलब क्या है, हम अपनी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बना सकते हैं जितना कि केवल ज्ञानी भी जानता है, उतना हम भी जान सकते हैं। मगर आज की तारीख में वो ज्ञान की परंपरा अपने पास में कड़ियां बिखरी है। कहिएगा। आदिनाथ परमात्मा के उस समय से ही ये सारी धर्म की अलग अलग जो नहीं, उसके बाद में भी बड़ी हैं। नहीं, उसके और समय से- देखिएगा, एक छोटी सी बात कहना उसके चाहता पहले नहीं हूँ, नहीं, एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ। आगे बढ़े, यदि हम तीर्थ विच्छेद हुआ, शीतलनाथ, सूर्यनाथ, शीतलनाथ। परमात्मा श्री सुविधिनाथ स्वामी जी से लेकर के श्री शीतलनाथ स्वामी जी के बीच में अंतरकाल है, उस समय तीर्थ का विच्छेद हुआ। शांतिनाथ भगवान तक चला। तो कई धर्म परंपराएं निश्चित रूप से नई नई आई, यह होता है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के हम जब स्थविरावली पढ़ते हैं तो किस तरीके से रोहित या क्या नाम, रोगुप्त रोहगुप्त ने, 999 हाँ, किस तरीके से अपने धर्म की स्थापना की, सब अपन लोग पढ़ते हैं। परंतु ये चालू है, अपने लिए तो ये जो कुछ है वो परमात्मा है, अरिहंत हैं, बस। ऐसा उल्लेख आता है कि जो भरत महाराजा ने ये ऋग्वेद उन्होंने लिखा था, ऋग्वेद ऐसा उल्लेख आता है। और कुछ कारण से कि भाई वो जो उसमें लिखा हुआ संस्कृत भाषा में, ऐसा कुछ उस भाषा में कि वो जो होम करना चाहिए पुराने धान्य का, उसका उन्होंने अनर्थ करके वो बलि का वर्तन शुरू हो गया। वो ऐसा कुछ। एक अलग कहानी है, वो एक अलग कहानी उससे है। वो अलग- नारद, वसु, नारद, पर्वत, वसु और पर्वत पर्वत तीनों। और एक गुरु के शिष्य थे, और अज्ञ की बात आई ना, अज्ञ। एक 2 मुनिराज लब्धि के माध्यम से आसमान में से जा रहे थे, उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा ये 3 शिष्य तो एक ही गुरु के हैं मगर तीनों अलग अलग हैं। तो नरक में जाएंगे। और उनकी परीक्षा, गुरुजी ने ये बात सुन ली थी, मुनि की परीक्षा ली, और परीक्षा में एक तो पंडित जी का ही पुत्र था, एक नारद जी थे, एक पर्वत, और एक राजा का पुत्र था। नारद एक बार घूमते घूमते वहां आए, वो पंडित जी के बेटे पढ़ा रहे थे, और उन्होंने अज्ञ। अज शब्द का अर्थ इस तरीके का किया, यानी कि बकरा। हाँ जी। नारद जी ने सुना कि पिता, एक गुरु जी ने तो ऐसा नहीं बताया था। 3 साल की काम में भी निर्णय के लिए गुरु जी ने क्या बताया था, तो एक ही बाकी रहा, वसु राजा। वसु राजा का बेटा। वसु राजा के पास में गए तो वसु राजा ने मिथ्या भाषण किया, और उस मिथ्या भाषण के कारण से जो उसका सिंहासन दिखता नहीं था या धरती के ऊपर दिखता था, वो देवता जो उसका अधिष्ठायक देवता था वो नाराज हुआ और उसको सिंहासन को ही टांग मार दी उसने। इस तरीके से कहानी आती है। ऐसा कहते हैं कि वेदों में भगवान के नाम उल्लेख आते हैं। वो तो बात तो सही है पाठों में, मगर बात ऐसी है किस तरीके से आते हैं, किस रूप में आते हैं और किस अर्थ में आते हैं, ये थोड़ा सा अपन लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि शब्द के ऊपर तो हर एक परंपरा का अधिकार है, शब्द किसी एक का तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। ठीक है, किसी शब्द का प्रयोग
किसी परंपरा में अधिक है, किसी परंपरा में कम। बेटा लेकिन वो प्रतिभाव इतने लेवल पे हो गया, मोक्ष मिल गया, तो क्या करें? काल का प्रभाव था, पांचवा आना संभव। इस विषय में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जम्बू स्वामी जी के निर्वाण के बाद में कुछ चीज़ों का लोप हो गया। पांचवें आरे में कुछ चीज़ों का लोप हो गया, उसमें उस चीज़ का भी लोप माना जाता है, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहनन चाहिए, तो अभी नहीं है, और वज्र ऋषभ नाराज सहनन का ही जो लोप हो गया। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि वह नहीं। पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बैठ गया अच्छे ढंग से, अच्छा, इतना ही रखें। और ये जो अष्टापद मंदिर जो लुप्त भी है, तो वहाँ पर कौन संभालता है उस मंदिर को? वो देवताधिष्ठित है, मूर्ता दृष्टि से वहाँ पर पूजा होते हैं। वो देवाधिष्ठित है। तो वो इस भरत क्षेत्र में था कि और कहीं? भरत क्षेत्र में भरत क्षेत्र में, तो लुप्त कैसे हो गया? वहाँ से फिर बतलाएंगे। या दिख नहीं रहा। अपन तो यही मानते हैं कि दिख नहीं रहा। इच्छामि खमासनो जरूर इच्छकार सोराय सुखतप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा देवाव सोजी स्वामी सादा जी आत्मानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासनो मंदिर पूजा माना इच्छा कारणम सन्निस